फ्रेंड्स 1974 में एक मूवी आई थी रोटी। उसका एक बड़ा मशहूर सा गाना है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ इर्रेशनल बिलीफ्स पे बात कर रही थी और ये एक फिल्म का गाना कैसे आ गया बीच में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो थॉट है ना कि एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, तो इसी पे ही बेस्ड है हमारा एक और बिलीफ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी है या बुरा व्यवहार कर दिया है, इसका मतलब वो बुरा इंसान ही है और इसलिए इस इंसान से हमको दूरी बना के रखनी चाहिए, इसको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। ये एक इर्रेशनल थॉट है, हमारा इर्रेशनल आइडिया है, बिलीफ है। क्योंकि इसी के चलते ही आपने देखा होगा, कई बार हम सुनते हैं गांव में कि पूरे गांव ने एक इंसान, एक परिवार का जाति बाहर कर दिया। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि ये पक्की बात मान के चलिए, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारा अपना बिलीफ सिस्टम है, हमारा अपना ईगो प्रॉब्लम है कि मतलब कि मैं तो कुछ गलत नहीं करता हूँ और जो गलत करता है वो ख़राब इंसान है। और जनरली याद रखिए कि जो लोग गलत करते हैं उनके कई कारण होते हैं। जैसे कई बार तो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, लाइक कई बार हम ट्रैफिक में हमारी लड़ाई हो जाती है, हम पता नहीं किस मेंटल स्टेट में होते हैं कि हमसे लड़ाई हो जाती है, हम गलत बोल जाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि किसी ने आपको एक बार गलत बोल दिया तो मतलब वो गलत ही है, उसके संस्कार खराब हैं, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको ये पता ही नहीं होता कि जिस तरह से मैं एक्ट कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है ना। ये बहुत बार होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब वो आदतन कुछ अब्यूसिव वर्ड्स, जो नॉर्मल से अब्यूसिव वर्ड होते हैं, वो बोल जाते हैं। लेकिन ये उनकी ये नहीं है कि हम ये सोच लें कि ये तो मुझे गाली दे रहा है, इस इंसान से तो मैं रिश्ता नहीं रखूँगा, इसको दूर कर दो। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, मतलब उस इंसान की नीयत खराब नहीं है, उसकी लैंग्वेज खराब है, जिसमें मन से वो हो सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन बचपन से उसकी लैंग्वेज में ये एक आ गई ये प्रॉब्लम। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे मैं थर्ड कैटेगरी कहूँगी, कि जिनकी नीयत भी ख़राब होती है, वो एक्ट भी बुरा करते हैं। लेकिन अगर हम उनको भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कॉन्स्टेंटली ख़राब नहीं है, कभी उनसे हो जाता है कि उनको आपसे कोई ग्रज है तो वो आपके साथ बुरा कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको जो लोग कुछ गलत कर दें उनको ये मानना कि ये तो इंसान ही ख़राब है, इसके तो संस्कार ही ख़राब हैं, इसको तो सोसाइटी से, अपने लाइफ से अलग कर दो, ये उचित बिहेवियर नहीं है। क्योंकि याद रखिए, हम जिनको प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा तो हम उनके बारे में सोचते हैं जिनसे हम दुश्मनी रखते हैं या जिनसे हम नफ़रत करते हैं। तो याद रखिए कि अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो पक्की बात है हम में एक नेगेटिविटी जनरेट होएगी, वो हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारे जो लोगों के साथ रिलेशंस हैं उसको भी ख़राब करेगी। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे लोगों को या तो उनके इस पुअर बिहेवियर के लिए एक सिंपैथी रखते हुए उनके साथ चर्चा करें, उन्हें चेंज करने की कोशिश करें, और अपने मन को अच्छा रखें, अपने मन को ख़राब ना करें और कोशिश करें कि उनको सोसाइटी से या फैमिली में से या लाइफ में से उनको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर दें, बिल्कुल काट करके अलग नहीं पटक दें, क्योंकि ये एक हमारा इर्रेशनल बिलीफ है जो कि हमें भी ख़राब करेगा। और साथ में ही दूसरों की गलतियों के लिए तो माफ़ करें, साथ में ये भी याद रखें कि खुद से भी कभी कोई गलती हो जाती है या कोई गलत व्यवहार हो जाता है तो खुद को भी माफ़ करें। ये नहीं मान लें कि एक गलती होने पे कि मैं तो ख़राब ही हूँ, या एक बार मेरे को फेल्योर मिल गई, अरे मैं तो स्टूपिड ही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होता हूँ, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। तो ये हमारे जो इर्रेशनल बिलीफ्स हैं, इन पे हमें काम करना चाहिए। तो याद रखिए, हमें दूसरों को भी माफ़ करना है और अपनी गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करना है। नहीं तो मैं वही कहूँगी, हम अटक के रह जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी, हमारे रिलेशंस, हमारी मेंटल हेल्थ, सब कुछ एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बिलीफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।